ओम नमः शिवाय। जी हाँ, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने पम्मी का नुस्खा चैनल लेकर के हाजिर हूँ। तो आज मैं बताऊंगी जो महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को आने वाली है, तो महा उपाय मैं बताऊंगी। उसके पहले कि मेरे चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। महाशिवरात्रि जो 1 मार्च दिन मंगलवार को आने वाली है, उसके मैं उपाय बता रही हूँ कि आपकी जो पूजा की टाइम है वो सुबह में 5:30 बजे, जी हाँ, सुबह में 5:30 बजे आप लोगों को पूजा कर लेनी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 5:30 बजे की टाइम मैं इसलिए रखी हूँ कि भगवान को मनाना मतलब शांति, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, उसके पहले ही पहुँचे। 5:30 बजे आप जाएंगे तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही बेहतर होगी। और पहले के आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि कितने इतने सन्यासी लोग थे, इतने साधु संत लोग जो तपस्या करते थे तो शांति जगह में। तो इसलिए जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस टाइम में भीड़ कम होगी, आप लोग शांति से तसल्ली से पूजा कर पाएंगे और फल प्राप्त कर पाएंगे भोले शंकर का। और एक बात और है, भोले शंकर को तो मनाइए पर पार्वती जी को मनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं एक कहानी अभी आप लोगों को सुनाऊंगी पार्वती जी पे। तो वो कहानी आप लोगों को शायद बहुत रोचक लगे और है भी, तो आपको वो कहानी मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप मेरे कमेंट पर ओम नमः शिवाय और क्या सीख मिलती है उस कहानी से मेरे को अवश्य लिखिएगा, अवश्य बताइएगा। तो चलिए मैं बढ़ती हूँ कहानी की तरफ। जी हाँ, एक बार पार्वती जी और भोले शंकर जी, जी हाँ, पार्वती जी और भोले शंकर जी एक बारी बात करते करते अपने में वो लोग लड़ पड़े। जब लड़ पड़े बहुत मतलब गुस्से में आ गए दोनों लोग और लड़ाई कर दिए। पार्वती माँ बोली कि ऐसे नहीं होते भोले, तो आपकी लोग पूजा नहीं करते, आपका लोग नाम लेने में डरते हैं, आपकी लोग पूजा नहीं करते हैं। भोले शंकर बोले कि देवी तुम ये क्या बोल रही हो, मेरा तो नाम दुनिया लेती है, मेरी पूजा भी दुनिया करती है, पर तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करता। पार्वती माँ बोली अच्छा ये बात है। बोले हाँ, क्या किए कि अब पार्वती माँ बोली कि ठीक है, कोई हम शर्त लगाते हैं और जो शर्त में जीत जाएगा उसको आप मान जाना, या आप जीत जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी आपको। शंकर भगवान तो बड़े खुश हो गए, भोले हैं भी बड़े खुश हुए कि जीत तो मेरी ही होने वाली है, ऐसा सोचे। बोले कि हाँ हाँ जी देवी, मैं तो इस बात से, आपके इस प्रश्न से बहुत ही अत्यधिक खुश हूँ। चलो, क्या किए भोले बाबा कि एक मंदिर था, मतलब मठ, जिसको मठ कहते हैं, जहाँ साधु संत तपस्या करते हैं काफ़ी सालों तक रह रह के, वो मठ में पहुँचे भोले बाबा। पार्वती माँ का भेजे हुए थे, तो मठ में पहुँचे, संतों से बोले कि एक काम करो, मेरे को एक कमरा खाली अगर है आपके मठ में, आपके कुटिया में, तो एक कमरा मुझे चाहिए, दे दो, और मैं तपस्या काफ़ी साल जब तक मैं चाहूँगा तब तक मैं रहूँगा और पूजा पाठ तपस्या करूँगा। बोले कि संत लोग बोले, गए अंदर तो देखे तो एक कमरा खाली था, मात्र एक ही खाली था। तो बोले हाँ हाँ जी चलिए पधारिए आप महाराज। ये तो उनको, उन लोगों को क्या पता, ये भगवान हैं, परीक्षा लेने आए हैं, अपने में शर्त लगाए हैं, उन लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं पता। संतों को, संत सोचे कि ऐसे आम साधु हैं, ब्राह्मण हैं, तो अपना तपस्या करने आए होंगे। बोले हाँ
कुटिया में मेरे एक कमरा खाली है, आप चलिए। गए। शंकर भगवान जब गए, रहने लगे। काफ़ी दिन हो गया। फिर पार्वती माँ बोली, प्रकट होके शंकर भगवान से ही मतलब बोली कि भोले बाबा, स्वामी, अब मैं आ सकती हूँ आपके पास? तो बोले हाँ हाँ, मेरे को काफ़ी दिन मुझे हो गया, अब आप आ सकती हैं परीक्षा लेने। बोली ठीक है, मैं आती हूँ। आई, खूब बढ़िया नारी का रूप रख धर के आई। अब आके मठ के बाहर, जो कुटिया है उसके बाहर खड़ी हुई। संत लोग आए निकल के, तो सोचे कि ये कैसी नारी है, जरूर ही कोई कमरा के लिए आई होगी। अच्छा, पूछे क्या है देवी, क्यों आए आप? बोले कि मैं कुछ नहीं, मेरे को एक कमरा चाहिए। मुझे एक कमरा दे दो जो अपनी मर्जी से मैं तपस्या कर सकूं और रह सकूं। बोले कि कमरा तो हमारे ख्याल से खाली नहीं है, पर देख लेता हूँ। ऐसे गए, इधर उधर घूम घाम के बोले कि क्या करना है, जैसे सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, एक औरत जात है, ये भी तपस्या करने को बोल रही है, तो नहीं खाली है, तो हम लोग बोल देते हैं नहीं खाली है। उन्होंने ऐसा ही किया। देवी माँ जो पार्वती जी थीं, इनको बोले कि नहीं, खाली कमरा खाली नहीं है। बोली अच्छा ठीक है, नहीं खाली है कमरा। तो एक सोने का गिलास निकाली, खूब मोटी सी बड़ी सी गिलास निकाली अपने झोले में से। वो तो दिखावा था, एक भगवान का सब चमत्कारी दिखावा था। एक गिलास निकाली सोने की, बोली मुझे पानी दो और मैं पी के चलती हूँ। पानी पिए, वो लोग पानी दिए और पानी पी माता पार्वती जी, और गिलास धड़ाक से फेंकी उधर। जब धड़ाक से फेंक दी, फिर बोले कि एक बार और कोशिश कर लो, क्या पता कहीं छूटा छटका कमरा मिल ही जाए। फिर गए, बोले इधर उधर घूम के, नहीं देवी कमरा नहीं है। फिर बोली अच्छा, प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी दो, मैं चलती हूँ। फिर सोने की गिलास झोले में से निकाली और फिर फेंक दी। मोटी सी बड़ी सी सोने की गिलास फिर फेंक दी। अब ये साधु संत जो थे, वहाँ पे रहने वाले लोग जो थे, जो साधु संत ही मतलब, उन लोगों को काफ़ी लालच आ गई। जब लालच आ गई तो अब बोले देवी जी, एक बारी आप रुकिए, हम लोग ट्राई करते हैं कि कमरा हो सकता है खाली हो। बोली इनके भी मन में विचार आ रहा था कि इन लोगों के मन में मेरे सोने की गिलास की लालच बढ़ रही है धीरे धीरे। ये और जब तक रही सेकंड सेकंड में पानी की गिलास, वही गिलास सोने की निकाल पानी थोड़ा सा पी फेंकती गई। आधे घंटे में तो इतनी गिलास की बौछारी लगा दी उन्होंने। ये लोग पूरे ही लालच में आ गए। अब गए, भोले बाबा के ही कमरे में पहुँचे ये लोग, संत लोग। बोले कि आप एक काम करो कि आप एक कमरा खाली करो। भोले बाबा बोले क्यों? मैं तो अपनी मर्जी से बोला था ना आपसे कि मैं अपनी मर्जी से तपस्या करूँगा और जब तक चाहूँगा तब तक रहूँगा। तो आप ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ आप लोग कि कमरा मैं नहीं खाली कर सकता? वो लोग बोले नहीं बाबा, आपको कमरा खाली करना ही पड़ेगा। वो बोले ना। फिर ये लोग 2 मिनट शांत हो गए, फिर आए माँ पार्वती जी के पास, फिर वही बात, फिर अंदर गए, वही लालच में सोने की गिलास जो मिल रही थी उन लोगों को। गए, बोले कि बाबा अगर तुम ये कमरा खाली नहीं करोगे तो मैं सारा, हम लोग आपका लोटिया सोटा डंडा जो भी है, आल्टी बाल्टी पूजा पाठ की सामान सब हम फेंकना शुरू करेंगे। तो हम अपने तरीके से शुरू हो जाएंगे तो आपको निकलना पड़ेगा। अब तो भोले बाबा को पता लग गया था कि ये माता पार्वती का सब राज और खेल है और चमत्कार है। नहीं निकले, बोले कि नहीं मैं नहीं निकलूँगा। वो लोग तो अब सारे संत टूट पड़े भोले बाबा पर।
कोई उनका हाथ पकड़ के बाहर खींच रहा है, कोई लोटा सोटिया डंडा जो बाल्टी थी सब धड़ा धड़ फेंकना शुरू किए। निकलो अभी निकलो, निकलना है, निकाल के बाहर खींच खांच के किए। माँ पार्वती जी को आके बोले कि माँ देवी जी आप चलिए, जबकि इन लोगों को पता था कि एक आम ही औरत है जो ये पूजा करने आई है तपस्या करने। इन लोगों को नहीं पता था कि माँ हैं, साक्षात आई हैं। तो ये लोग तो सोने की लालच की गिलास, बोले कि आप चलिए, हम लोगों ने कमरा खाली करा दिया है। अब तो माता पार्वती जी गईं और वहीं से अंतर्ध्यान हो गईं। बोले बाबा के पास, बोले कि क्यों स्वामी आपने परीक्षा ले ली, कैसी रही, मेरी जो शर्त थी वो कैसा रहा। भोले बाबा माफ़ी मांग लिए पार्वती माँ से, बोले कि देवी मैं आज आपको जान गया कि आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, कहानी की समाप्ति यहीं तक थी मेरी। तो कहानी मेरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही मैं बोल रही थी कि भोले बाबा के साथ साथ माता पार्वती जी को मनाना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ज़रूर मनाइएगा। माता पार्वती जी की शक्ति तो भोले बाबा भी आजमाए, तो आप लोग तो हम इंसान हैं, तो हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि भोले बाबा के साथ साथ माता पार्वती जी को भी खुश करें। तो कहते हैं कि माता पार्वती जी भी और भोले शंकर भी दोनों ही हमारे लिए बहुत ही उत्तम हैं। इनको हमारा मनाना, इन लोगों को हमारा कर्तव्य बनता है। एक गाना सुने होंगे, सबके तदानी भोला, सबके तदानी भोला, अपने भिखारी हो, सबके तदानी भोला, अपने भिखारी हो, सबके तदेल भोला पुड़िया मिठैया, सबके तदेल भोला पुड़िया मिठैया, अपने त सुखली भौरिया करेले भोजनिया हो, अपने त सुखली भौरिया करेला भोजनिया हो, सबके तदानी भोला अपने भिखारी। बस इसी के साथ वीडियो बंद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। धन्यवाद।